नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल तथा विभिन्न प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे जो स्लाइड है, आपको इसी स्लाइड से इन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखना और पढ़ना है, क्योंकि इस स्लाइड को जब मैं अपने नॉर्मल स्लाइड की तरह बनाने की कोशिश कर रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह मेरी आगे आने वाली वीडियो प्रधानमंत्री की स्लाइड है। इस तरह की स्लाइड जब मैं बनाने की कोशिश कर रहा था तो ये इतने व्यवस्थित तरीके से ये फैक्ट नहीं बन पा रहे थे, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसी स्लाइड से इन महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सभी प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री रहे वे थे जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल था 1947 से लेकर के 1964 तक, और इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यह है कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इनके समय में 1947 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इन्हीं के समय में 1962 का भारत चाइना युद्ध हुआ, और ये प्रथम 3 लोकसभा में निर्वाचित हुए, यानी कि ये देश के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद जो प्रधानमंत्री रहे वे गुलजारी लाल नंदा जी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद जो प्रधानमंत्री थे वे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और इनका कार्यकाल है 1964 से लेकर के 1966 तक। और इनके समय में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ और हरित क्रांति पे फोकस किया गया इन्हीं के समय में। इसके बाद जो प्रधानमंत्री रहीं वे इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी की सरकार आई और इनका जो कार्यकाल था वो था 1966 से 1977। और इनके समय में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, और इसी युद्ध में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया, यानी कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। इसके बाद जो फैक्ट है वो है शिमला समझौता इन्हीं के समय में हुआ, और स्माइलिंग बुद्धा यानी कि मुस्कुराता बुद्धा नाम से प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया और आपातकाल लागू किया गया, यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार में ही पहली बार 1975 से 77 तक आपातकाल को लागू किया गया। और ये भारतीय इतिहास में ये समय एक काले धब्बे के समान है। ठीक है, इसके बाद जो सरकार बनी मोरारजी देसाई की सरकार बनी, यानी कि मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। इन दोनों के समय में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। इसके बाद जो है फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनी, और इनका कार्यकाल रहा 1980 से लेकर के 1984, और इस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है। इसके बाद राजीव गांधी की सरकार बनी, यानी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, जिनका कार्यकाल था 1984 से लेकर के 89 तक, और इनके समय में भारत श्रीलंका शांति समझौता हुआ। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर सिंह के समय में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। इसके बाद पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, जो कि 1991 से 1996 तक, और इनके समय में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है सेबी अधिनियम 1992 लाया गया, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 लाया गया। उसके बाद टाटा और मुंबई बम ब्लास्ट इन्हीं के समय में हुआ था। इसके बाद जो प्रधानमंत्री रहे वे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री रहे वे सबसे कम समय के लिए, यानी कि 13 दिन के लिए पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद HD देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा, HD देवगौड़ा, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ये जो देश के प्रधानमंत्री बने ये तीनों के तीनों राज्यसभा के सदस्य थे, यानी कि ये तीनों राज्यसभा के सदस्य थे और देश के प्रधानमंत्री बने। अब मैं यदि आपसे ये प्रश्न पूछूं कि प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है, तो शायद आपका जवाब होगा कि लोकसभा का, और यदि आपका जवाब लोकसभा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। प्रधानमंत्री उसी सदन का नेता होता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। इस चीज़ को अपनी अगली वीडियो में मैं आपको काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। तो आप यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, और वह जिस सदन का सदस्य है
वह उसी सदन का नेता होता है। तो एच.डी. देवगौड़ा, गुजराल और मनमोहन सिंह ये राज्यसभा के सदस्य थे जो कि देश के प्रधानमंत्री बने थे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो प्रधानमंत्री बने वे इंद्र कुमार गुजराल थे जो कि राज्यसभा के सदस्य थे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी और जो कार्यकाल इनका रहा वो रहा 1998 से लेकर के 2004 तक। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ, इन्हीं के समय में कारगिल युद्ध हुआ और प्रधानमंत्री सड़क योजना लाई गई, उसके बाद पोटा एक्ट, उसके बाद सर्व शिक्षा योजना इन्हीं के समय में लाया गया और संसद पर आक्रमण इन्हीं के समय में हुआ था। तो इन फैक्टों को आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार बनी 2004 में और इनका जो कार्यकाल है वो 2004 से 2014 तक है, यानी कि ये 2 बार प्रधानमंत्री रहे। और इसके बाद अभी वर्तमान में जो सरकार है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है 2014 से अब तक। अब जितने भी प्रधानमंत्री हैं आप उनका चुनाव स्थान भी थोड़ा जान लीजिए। तो पहले जो है जवाहरलाल नेहरू, इनका जो स्थान था वे था फूलपुर। इसके बाद गुलजारीलाल नंदा, तो वो था साबरकांडा गुजरात। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का इलाहाबाद, फिर से गुलजारीलाल नंदा का वही था। इसके बाद इंदिरा गांधी का रायबरेली था, मोरारजी देसाई का सूरत था, चरण सिंह का बागपत था। उसके बाद इंदिरा गांधी जो है वो मेडक यानी कि आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ी थी। उसके बाद राजीव गांधी का अमेठी था, पीवी नरसिंह का फतेहपुर था, चंद्रशेखर का बलिया था, नरसिंह राव का नंदयाल लोकसभा था। उसके बाद वाजपेयी जी का लखनऊ था और एच.डी. देवगौड़ा का कर्नाटक था और गुजराल का बिहार था और अटल बिहारी वाजपेयी जी का लखनऊ था। उसके बाद मनमोहन सिंह का असम था और नरेंद्र मोदी जी का बनारस है। इस तरह इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।